Hello students. So today I'll discuss with you an example in which the two-phase simplex method is using. Two-phase method is using. So देखो क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है। जब हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमको क्या दिए हुए हैं, एक है लेस देन की इक्वेशन कंस्ट्रेंट और एक है ग्रेटर देन इक्वल टू की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम इनको इक्वालिटी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हम अब फेज़ वन में अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम फेज़ वन में स्टार्ट करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है उसको तो हम अभी टेम्परेली एक साइड रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ अब हम क्या करेंगे, नया एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो देखो जैसे कि हमने इन इक्वेशंस को, इन कंस्ट्रेंट्स को जब चेंज किया तो हमारे पास क्या आया, एक तो स्लैक वेरिएबल आया, एक सरप्लस आया और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आया। तो और ये सारे ही कैसे होने चाहिए, हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अब जब हम इनका एक न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें तो सिर्फ क्या लेना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना है। और हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की हो जाएगी, मिनिमाइजेशन की हो जाएगी। चाहे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो चाहे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, जो फेज़ वन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो मिनिमाइजेशन का ही बनेगा। और उसमें सब वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे, केवल हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट रखा जाएगा जो कि होगा 1। ठीक है, तो देखो अब हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि जब हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी तो हम क्या करते थे, उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर लेते थे। मैक्सिमाइजेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, जो भी हमारा रिजल्ट आता था उसको हम माइनस के साथ इंटरचेंज कर देते थे। मतलब माइनस साइन लगा के उसमें क्या करते थे, -1 को मल्टीप्लाई कर देते थे और हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइजेशन में चली जाती थी, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी उस तरह से। तो अब देखो क्या हो रहा है, अब जब मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम इसको मिनिमाइजेशन के थ्रू ही करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे मैक्सिमाइजेशन में। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने टेबल बनाई, टेबल हम उसी तरह बनाएंगे। बेसिक वेरिएबल आया, सी बी आया, एक्स बी आया, x1 आया, इस तरह से सब हमारी टेबल तैयार हुई। यहाँ पर देखो क्या आएंगे, हम जानते हैं हम स्लैक वेरिएबल लेते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं, हम सरप्लस को नहीं लेते बेसिक वेरिएबल्स में। ठीक है, उसके थ्रू हमारी इसकी कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, वो है 0 और इसका कौन सा है 1, तो यहाँ आ जाएगी 1। 1 और 6 हमारे पास यहाँ गिवन है तो वो लिख देंगे हम, टेबल 1 की तैयार हुई। जब हम जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे पास ये आए, कैसे आए, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 1 माइनस 0। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, सी बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो उसके थ्रू हमने क्या निकाला, जेड जे माइनस सी जे को, तो वो हमारा ये आया। ठीक है, इंटू एक्स बी, और या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं x1। ठीक है, माइनस का सी जे, या फिर C1 बोल लो। ठीक है, तो देखो ये पहले वाले को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर समीशन लेते हैं और देन इसको, ये हमारा जेड जे माइनस सी जे आ जाता है। जब हमारे पास जेड जे माइनस सी जे आ जाएगा, क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अब मैं लूँगी मोस्ट पॉजिटिव। अब तक हम जो करते आए हैं उसमें मोस्ट नेगेटिव ढूंढते थे, क्योंकि हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो हम देखते थे कि इसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। पर अब हम यहाँ क्या सॉल्व कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम इसमें चूज़ करेंगे मोस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है हमारा। तो देखो पॉजिटिव हमारा आया 4, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस कॉलम में गए। इस कॉलम में हमने मिनिमम रेशो निकाली, तो वो हमारी आएगी यहाँ से एक्स बी बाय x2 से। ठीक है, तो ये हमारी ये आ गई, इनमें से मिनिमम 1 है तो इस कॉलम में गए और ये इंटरसेक्टिंग हमें पॉइंट मिल गया, की पॉइंट हमें। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अब, क्योंकि हमारे पास यहाँ सब पॉजिटिव आए हैं और हम अभी यहाँ एक नेगेटिव भी रह रखा है, तो हम नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि x2 हमारा अब बेसिक वेरिएबल में एंट्री कर जाएगा और s1 जो है वो बाहर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, x2 इसमें आ गया और s1 को अब हम कंसिडर नहीं करेंगे।
तो जब हम इस तरह से टेबल दोबारा बनाएंगे इसकी, तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें ऑलरेडी ये 1 है तो इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बस इस 4 वाली इस रो को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम यही करेंगे, R2 को हमें बस R2 माइनस 4R1 ऑपरेशन लगा के 0 बना देंगे, ठीक है, इस वाले कॉलम को छोड़ के। तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें सब नेगेटिव मिल रहे हैं और ज़ीरो मिलते हैं। All Zj minus Cj is either negative or 0 under all columns and optimal basic feasible solution is obtained। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें अगर हम W मिनिमम निकालें, W मिनिमम कैसे निकलेगा, जो W मिनिमम निकलेगा वो हमारा है CB, क्या होता है ये, CB इंटू XB, ठीक है, जो हमारी तो वो कितनी आ रही है, देखो 0 CB इंटू 0 प्लस 2, तो कितना मिल रहा है हमें 2। तो CB W मिनिमम हमारा, जो कि एक तरह से हमने यहाँ पर भी हमारे पास जो लिया हुआ था, हमने क्या लिया हुआ था, A1 लिया हुआ था, तो A1 के थ्रू भी निकालें चाहे इस फॉर्मूले से निकालें, हमारा W मिनिमम कितना आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, जो कि है कैसा, ग्रेटर देन 0। और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हो रहा है, बेसिस में एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, हमारे पास डज नॉट पसेस अ फिजिबल सॉल्यूशन या फिर नो फिजिबल सॉल्यूशन। देखो यही पॉइंट तो था इसमें, जब हमारे पास W मिनिमम ग्रेटर देन 0 हो और एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल उसमें एग्जिस्ट करे पॉजिटिव लेवल के साथ, देन नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन। इसमें इसका मतलब हमें फेज़ 2 में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा पास जो ये क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो गया है। तो इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूशन हमारे पास नो फिजिबल सॉल्यूशन होता है। जब भी हमारे पास सेकेंड और थर्ड वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तब हम फेज़ सेकेंड में जाएंगे। ओके।